जिंदाबाद जिंदाबाद, लिली पांडे जिंदाबाद जिंदाबाद, लिली पांडे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लिली पांडे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विश्वास नहीं है क्या आपको? नहीं, विश्वास नहीं के बाद विश्वास की जहाँ तक बात आती है तो पहले मनोरंजन पांडे जी मुखिया रह चुके हैं। इस बार वर्तमान में लिली पांडे भी मुखिया हैं। आखिर बार बार ये चुन के आते हैं पंचायत से, आखिर इनको जन समर्थन है सभी लोगों का, सभी वर्ग से, तभी तो ये चुन के आ रहे हैं। अगर ऐसा बात रहता तो ये दूसरा भी आ सकते थे और प्रत्याशी भी आ सकते, और प्रत्याशी खड़ा हुए हैं लेकिन आज तक जीते नहीं हैं। हर बार जोर शोर लगाते हैं, लेकिन इनका तो विकास है, सबको लेके साथ चलते हैं, बार बार चुनाव मैदान में आते हैं और बार बार जीत दर्ज कराते हैं अपनी। तो क्यों, आखिर कुछ तो ही किए हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ब्रजेश पांडे हुआ। कौन पंचायत? पंचायत पंचायत से बहुत सारे मुखिया प्रत्याशी चुनावी मैदान में, क्या मिजाज है आप लोगों का इस बार? हम लोग का मिजाज है जो हमारे यहाँ लिली पांडे उम्मीदवार है ना, उनका पति भी इससे पहले पूर्व मुखिया रह चुके हैं और गरीब गुरबा का मसीहा हम लोग समझते हैं। और फिर उनकी पत्नी को हम लोग पुनः मतलब जो कि पंचायत चुनाव में मुखिया प्रत्याशी बनाएंगे। बहुत वोट से हम लोग और भी मुखिया प्रत्याशी हैं चुनावी समर में, उन पे विश्वास नहीं है आपको? क्या पर हम मजदूर को तो हम लोग बहुत कम विश्वास है जो हम लोग का विकास कर पाएंगे। चाहे तो 5 साल जो लिली पांडे विकास किए हैं, एक भी वार्ड वैसा नहीं है जिसमें कि गली गली में सड़क काम की है? बहुत काम किए हैं। क्या नाम हुआ आपका? राकेश पासवान। आपके पंचायत से बहुत सारे प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं बतौर मुखिया, क्या मिजाज है आप लोगों का इस बार? हम लोग का मिजाज इस बार समर्थन लिली पांडे के साथ है, और क्योंकि वो 20 साल से हमारे पंचायत में मुखिया पद से चुनकर आ रही है, और मजदूर के लिए अगर कोई सोच सकता है तो वो लिली पांडे। और प्रत्याशी में विश्वास नहीं है? और प्रत्याशी पे विश्वास इसलिए नहीं है कि वो लोग जो है सो पूंजीवादी हैं, सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं, और उनको मजदूरों से बच्चों से कोई वास्ता नहीं। अभी 1-2 महीना के लिए वो लोग मैदान में है, इसके बाद फिर 5 साल के लिए कहीं नजर नहीं आए। क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक है। कौन पंचायत है? बरसेपुर। बिहार पंचायत चुनाव 2021 में सहरसा जिले में चौथे चरण में जो चुनाव होना है वो सक्करकटैया प्रखंड में होना है, जहां 20 अक्टूबर को चुनाव होगा। यहां से भी बतौर मुखिया बरसेर पंचायत से बहुत सारे कैंडिडेट खड़ा हुए हैं चुनावी समर में। हमारे साथ अभी खास बातचीत करने के लिए किस उद्देश्य से चुनावी समर में यहाँ उतरे हैं, इस बार भी चुनावी समर में यहाँ लिली पांडे हैं, उनके पति हमारे साथ खास बातचीत में हैं, उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं किस एजेंडे को लेके वो इस बार चुनावी समर में उतरे। सबसे पहले स्वागत है आपका, और आप अपना परिचय दें। और नमस्कार, मेरा नाम मनोरंजन पांडे है। बरसेर पंचायत का 2 बार मैं मुखिया भी रह चुका हूँ। 2001 में पहली बार मैं मुखिया बना था, दूसरे टर्म में मैं हार गया था, तीसरे टर्म में फिर पुनः जीता, चौथा टर्म में मेरी पत्नी विजयी हुई और जनता का आशीर्वाद मिला, और पुनः इस बार मैदान में मेरी पत्नी लिली पांडे टेम्पू छाप से मैदान में उतरी हुई है। लगातार आपको मुखिया पद का अनुभव मिला है और आप इस पंचायत से जुड़े हुए हैं, आपको जनता आशीर्वाद भी दी है। एक बार फिर से आप चुनावी समर में, इस बार क्या एजेंडा होगा, कैसे आप काम करना चाहेंगे, क्योंकि आपके पास अनुभव भी है इस पद को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी मूल समस्या है पंचायत। पंचायत का जो चुनाव होता है वो अपने आप में बहुत ही क्रिटिकल होता है। जनता के अपेक्षा, जनता का विश्वास और जनता आपसे हर वो अपेक्षा रखती है जो आप न भी उपलब्ध करा सके तो जनता रखती है कि आपसे होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जनता ने लगातार 20 वर्षों से मेरे ऊपर विश्वास किया है। इसके लिए मैं सबसे पहले जनता को प्रणाम करता हूं, क्योंकि उनका विश्वास ही मेरा ताकत रहा है, और आज भी उन्हीं के विश्वास, उन्हीं के ताकत पर मैं मैदान में अपनी पत्नी को उतार चुका हूं, और मुझे विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद मेरी पत्नी को जरूर मिलेगा। रहा एजेंडे की बात, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि एजेंडे की बात। होता क्या है पंचायती राज में, सरकार का कुछ अपना नियम कानून होता है,
उस नियम कानून के तहत ही आप काम कर सकते हैं। झूठे वादे कर देना पंचायत प्रतिनिधियों की एक आदत बन चुकी है। जो नए नए प्रत्याशी आए हैं, अगर उनसे ये कहा जाए तो वो ताजमहल भी कह देंगे कि मैं आपके पंचायत में बना दूंगा। लेकिन मेरा अनुभव है और पंचायत सरकार की जो व्यवस्था है, मैं ताजमहल यहाँ नहीं बना सकता हूँ। एक सुंदर समाज का निर्माण जरूर कर सकता हूँ जिसमें स्वच्छता हो, भाईचारा हो, आपसी भाईचारा हो, सरकार के पदाधिकारियों से मिलकर अच्छे लाभान्वित लोगों को लाभान्वित करें। इसके लिए मेरा प्रयास जारी रहता है। समाज में एक ऐसी विचारधारा का मतलब मनोबल न बढ़े जिससे समाज टूटे। मैं इसको ये शब्द में कह सकता हूँ कि कुछ विचारधारा तालिबानी विचारधारा होता है जो समाज को तोड़ने और समाज पर आक्रामक रूप से आधिपत्य जमाने के लिए एक व्यवस्था पैदा करता है। मैं उसके खिलाफ लड़ा हूँ और आज भी लड़ रहा हूँ। यह आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि यह प्रत्येक पंचायत कोसी का मॉस्को कहा जाता है। इसीलिए मॉस्को कहा जाता है कि यहाँ के विचारधारा, यहाँ के लोगों का विचारधारा वामपंथियों का रहा है। वामपंथी विचारधारा से ही यहाँ लोग एक कई पीढ़ी हैं जो वामपंथी विचारधारा के लिए। तो कुछ विचारधारा ऐसे हैं जो आज के डेट में यह नहीं कहा जा सकता कि वो सामंतवादी विचारधारा आज भी सामंतवादी है। उसके खिलाफ बरसेट की जनता ने सदा आवाज उठाई है। वह आवाज इस बार भी है जिसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। जनता मैनिफेस्टो, जनता अपने आम सभा में जनता के द्वारा जो मैनिफेस्टो तैयार किया जाता है उसको मैं लागू करने का प्रयास करता हूँ। बरसेर पंचायत के लिए आपने अपने कार्यकाल में बहुत सारा काम किया होगा। आपके दिल में कुछ ऐसा सपना है कि अगर जनता इस बार आशीर्वाद और प्यार देती है तो हम इस काम को भी इस पंचायत में जमीन को उतारेंगे? देखिए, बहुत सारा ऐसा चीज है जिसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। अब देखिए, खेल का मैदान, युवाओं में खेल का मैदान, बहुत सारे गरीब अभी बचे हुए हैं जिनको वार्षिक का पर्चा नहीं है, उनको वार्षिक का पर्चा मिले। एक समस्या यहाँ है कि पेड़ पौधा जब लोग मरते हैं तो जलाने की प्रथा है। तो पेड़ पौधा काटने की जो व्यवस्था है उससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। मेरा इस बार सोच है कि हर वह जगह जहां रेवेन्यू क्षेत्र है वहां एक शब्दागिरी का निर्माण किया जाए जिससे लोगों को किसी प्रकार के पर्यावरण को कष्ट न हो और लोगों को सुविधा मिले। हर टोला में मेरा कुमड़ा घाट और दौड़ा घाट में इस स्कूल का भवन नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इस बार स्कूल का भवन बने। सरकार, हम लोग जदयू में है और सरकार की जो व्यवस्था है और सरकार जिस तरह से कर रही है तो निश्चित रूप से हर गली जल नल योजना भी हमारे पंचायत में लगभग सब जगह है। कुछ कमियां रह गई है जिसके बारे में ऊपर के पदाधिकारी को बताया गया है। विकास जनता के अनुकूल, जनता अपने व्यवस्था के अनुकूल, जनता आम सभा के द्वारा जो पारित करती है मैं उसको लागू करने का हर संभव प्रयास करता रहता हूँ। हमारा आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है इस बार जनता आपको प्यार आशीर्वाद देगी? निश्चित रूप से मुझे अपने जनता पर पूर्ण विश्वास है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनोरंजन पांडे है। किस पद से चुनाव लड़ा जा रहा है? मुखिया पद से मेरी पत्नी लड़ रही है जिसका छाप टेम्पू छाप है और मैं अपने जनता पर 110% विश्वास रखता हूं क्योंकि मैंने अभी तक के राजनीति में एक जरूर सीखा है कि विश्वास और सबका साथ लेके चलने का जो मेरा सपना है वह पूरा करने के लिए यहाँ की जनता तैयार है। विश्वास और सबका साथ लेकर के ये पंचायत में चल रहे हैं और बरसेट पंचायत में फिर से चाहते हैं कि जनता इन्हें प्यार आशीर्वाद दे। जो पंचायत के लिए जो इन्होंने अपना सपना पाल रखा है और जो यहाँ पंचायत वासियों के मन में है उनको ये जमीन पे उतारना चाहते हैं। अब आगे देखना बेहद दिलचस्प होगा यहाँ की पंचायत की जो जनता है वो अपना प्यार आशीर्वाद किसे देती है और किसके सर जीत का सहरा जाता है। नजरिया न्यूज़ से मोहम्मद जहरुद्दीन सहरसा।